जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं मिसाल हरियाणा न्यूज में मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको आज बहुत बड़ा दिन वाल्मीकि समाज के लिए, वाल्मीकि जयंती। और ये दिखा दें आपको, शुरुआत कर रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, तो ये इतने बड़े बड़े लंबे झंडे लेकर चल रहे हैं। और यही जो इस शोभा यात्रा जो निकलेगी, इसी की अगुवाई करने के लिए ये बच्चे हैं बिल्कुल रेडी। और ये देखें यहाँ पर, बता दें आपको, वाल्मीकि समाज के लोग हैं यहाँ पर पूरी प्रतिष्ठा के साथ। आप देखें यहाँ पर अभी शुरुआत हो रही है, पालकी निकाली जा रही है और महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर विराजमान। और तमाम लोग यहाँ पर, बता दें आपको, हमारे साथ हरियाणा राज्य कर्मचारी के जो प्रधान हैं हमारे साथ खड़े, नरेश शास्त्री जी, साथ में संजीव जी, सुनील भाई हैं, और हमारे साथ यहाँ पर पार्षद साहब भी है खड़े। भैया एक मिनट, भाई साहब एक मिनट प्लीज। तो यात्रा वो आपको बाइट देते रहेंगे। अभी शुरू हो रही है यात्रा। और देखें महर्षि वाल्मीकि और उपकार जी भी हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले नरेश शास्त्री जी से आ जाए एक बार। यहाँ पर बहुत बड़ा दिन है वाल्मीकि समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो एक बार ये देखें, आप भी दर्शन कर सकते हैं। पूरी फूल मालाओं से इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है। और हमारे साथ शास्त्री जी एक बार बात करेंगे इनसे। जो NIT का 5 नंबर का मंदिर भी दिखा दूं। आदि कवि वाल्मीकि दयावान अनंत मंदिर बना हुआ है, भंडारे की व्यवस्था। नरेश शास्त्री जी क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ा दिन वाल्मीकि समाज के लिए, पूरे देश के लिए। बिल्कुल, मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया को अपने वाल्मीकि समाज की तरफ से एक संदेश दूंगा। और उससे पहले सभी को भगवान वाल्मीकि जी जो सृष्टि करता है, जिन्होंने समस्त संसार को आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया है, उनके प्रकट दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान वाल्मीकि जी के जीवन और उनके द्वारा जो रामायण ग्रंथ हमारे समाज को, समस्त मानव जाति को उन्होंने उपकार स्वरूप भेंट किया है, उसकी शिक्षाओं पर चलें। हम अपने परिवारों में अपने पिता की, माता की इज्जत करें, भाई का प्यार बरकरार रखें, अपनी पत्नी के लिए अपना जो सम्मान है, उसका जो अधिकार है, उसको पूर्ण तरीके से दें। और समस्त संसार के प्राणियों को प्यार करें, सद्भाव रखें। ये रामायण की शिक्षाएं हैं। रामायण में त्याग की भावना और समर्पण की भावना भगवान वाल्मीकि जी ने बताई है। रामायण में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात भी उन्होंने की है। इसलिए राम और रावण के युद्ध का वृत्तांत लिखा। और भगवान वाल्मीकि जी ने ये बताया है समस्त संसार को, ये जो लोग अपने मार्ग पर अटल हैं, अपने विश्वास पर अटल हैं, सत्य पर अटल हैं, उनकी अग्नि भी उनको जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और तलवार काट नहीं सकती। इसलिए आपको याद होगा कि जब युद्ध राम और रावण का खत्म हुआ, तो माता सीता का राम ने परीक्षा ली और अग्नि परीक्षा उन्होंने ली थी। और वो अग्नि के ऊपर चल करके वो राम भगवान के पास पहुंची, जिनको बिल्कुल अपनी सच्चाई पर अटल पाया गया और उनकी जो परीक्षा थी वो सही साबित हुई। हमारे लिए भगवान वाल्मीकि ने जहाँ धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ज्ञान दिया है, वही रामायण का जो मूल अर्थ है वो भी संसार को बताया है कि कर्म दुनिया के अंदर प्रधान है। रामायण की मूल भावना, उसका निष्कर्ष है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो फल बोया सो फल चाखा। आज पूरी दुनिया, देश भगवान वाल्मीकि जी के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, प्रकट दिवस को मना रहे हैं। तो वो सभी साथियों से मेरी अपील है कि रामायण की भावना को समझे, भगवान वाल्मीकि के कलम के इशारे को समझे, जीवन में शिक्षा को अपनाए, क्योंकि शिक्षा से ही सभी अंधेरा दूर होगा, कुप्रथाएं दूर होंगी, हम गैर मान्यताएं दूर होंगी और अन्याय दूर होगा, गैर बराबरी दूर होगी। यहाँ तक कि
अंधविश्वास और नशाखोरी भी दूर होगी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही है। तो भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम के इशारे को समझें और शिक्षा को अपनाएं। इसी के साथ पूरे देश को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय हो। जी। हमारे साथ सुनील भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे। एक बार प्लीज आप जाए ना, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सुनील भाई हैं, बड़े भाई हमारे। सुनील भैया क्या कहेंगे? जैसे कि शास्त्री जी ने कहा कि जब राम और रावण का युद्ध होता है, पूरी वानर सेना भी लग गई साथ में, और वाल्मीकि समाज वैसे तो पूरा साल इकट्ठा दिखाई देता है, कि आज फिर उनकी जो है ताकत शक्ति कुछ और अलग ही दिखाई दे रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज पूरे देश के तमाम नागरिकों को सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि दयावान की जो आज जन्माष्टमी है उसको शुभकामना और बधाई देता हूँ। और मैं साथ में एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो भगवान वाल्मीकि के हाथ में कलम है, उस कलम की ताकत को पहचाने। जो रामायण में उन्होंने संघर्ष करते हुए और जो रामायण की शिक्षा है उनको अपनाएं, उनके जो बताए हुए रास्ते उन पर चल करके एक जो उन्नति का पथ है उस पर अग्रसर है और अपने उन्नति करें, तरक्की करें। और जहाँ तक एकता की बात है, भगवान वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एकता का परिचय देते हुए न्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई और तमाम संघर्षों को करते हुए उन्होंने उसमें अंकित किया है। इसलिए तमाम देश की जनता और वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास को, नशाखोरी को छोड़ें और भगवान वाल्मीकि कलम की ताकत को पहचानें और सच्चाई को अपनाते हुए अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको पढ़ाएं। अगर हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे तभी इस अंधविश्वास से हम दूर निकल पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है भैया ने, और कह रहे हैं कि कलम की ताकत को पहचानो। प्रधान जी के जेब में भी कलम पड़ी है, और हमारे बलबीर भाई के भी है, और यहाँ पर सुनील भाई के भी कलम की ताकत। बलबीर जी क्या कहेंगे? बहुत बड़ा दिन आज समाज के लिए, क्या संदेश देना आज चाहेंगे? सब प्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं भगवान वाल्मीकि प्रकट के दिवस के उपलक्ष्य में। और आपके चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों से भी ये कहना चाहता हूं कि भगवान अगर राम हैं, किसने जाना, किसने पहचान दिलाई? वो भगवान वाल्मीकि जी ने दिलाई है। लेकिन आज वाल्मीकि समाज ही क्यों वाल्मीकि जयंती मनाए, हमारे अन्य समाज क्यों नहीं मनाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे देश के अंदर आरएसएस के लोग भी, हमारे जो उनके मुखिया है मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि भगवान वाल्मीकि जयंती पूरे देश के सभी नागरिकों को मनानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कुप्रथा है। अभी तक हमारे देश के नागरिक, अन्य समाज इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए। मतलब मानसिकता कहें कि अभी भी ऐसी ये बनी हुई अभी है। इनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से अभी तक वहीं बंधी हुई है। जबकि मोहन भागवत जी ने भी पूरे देश के नागरिकों से भी अपील करी है कि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती वाल्मीकि समाज क्यों मनाए, पूरे देश के नागरिकों को मनानी चाहिए। तो आज ये वाल्मीकि समाज जयंती मना रहा है। भगवान राम की तस्वीर हर एक मंदिर में होगी, लेकिन जिस नागरिक को, जिस भगवान वाल्मीकि जी ने राम को पूरे देश में पहचान बनाई, लेकिन आज उसके भगवान वाल्मीकि की तस्वीर केवल वाल्मीकि मंदिरों में हो सकती है, अन्य समाज की बनी। ये मेरा प्रश्न है इस देश के नागरिकों से और इस देश की सरकार से कम इस चीज को पहचाने कि जिसने राम को जाना, जिसकी पहचान दिलाई है भगवान गुरु भगवान वाल्मीकि जी को, उसकी भी इस देश के अंदर हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। आज पूरे देश के जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी माला अर्पण करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं सुबह से अपना फेसबुक देख रहा हूं। जो आज वर्तमान में सरकार है, चलो वो तो खैर भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर पर शुभकामना देख रहे हैं, लेकिन देश की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसके नेता कहीं भी नजर नहीं आ रहे, कहीं भी शुभकामना देते नजर नहीं आ रहे। इसका ये मतलब ये है कि वो भी राजनीतिक से बहुत ज्यादा घृणित कर रहे हैं। जो हमारे वाल्मीकि स्वामी जी का अभी तक उनकी कोई शुभकामना नहीं आई। धन्यवाद। तो हमारे साथ उपकार जी, एक मिनट प्लीज आप जाए ना, मैं बस खत्म करूंगा। कब वो उपकार जी हैं, बहुत बड़ी इन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, और फिर अपने समाज के साथ खड़े हैं। सतीश चोपड़ा जी के साथ खड़े थे करीब 300 दिन लगातार। उपकार जी, आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन वाल्मीकि समाज के लिए, मैं कहूँगा पूरे देश के लिए। जैसा कि बलबीर जी ने कह दिया, बहुत बड़ा दिन, और समाज को एक अलग शिक्षा मिली, महाकाव्य मिला, रामायण का ग्रंथ मिला। क्या कहेंगे आज के लिए आप? आज सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पे पूरे संसार वासियों को बधाई देता हूँ। और खास तौर पे मेरे साथ शास्त्री जी खड़े हैं, बलबीर जी खड़े हैं, मेरे भाई और भाई भी खड़े हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, तो इनका जो संघर्ष है, जैसे शास्त्री जी भी बात कर रहे थे कि बाबा साहब की कि संगठित रहो, संघर्ष करो
और शिक्षित हो। ये तीन जो है ना फार्मूले वाल्मीकि जी ने दिए, वही चीजें आगे आते आते संविधान का रूप ले गई। जी लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब मैं कल का सीन देख रहा था, चीफ जस्टिस इंडिया के गवई जी, जाति को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर जूता फेंकने का यत्न किया गया। पूरे देश में मतलब माहौल ये गर्म देखो है। कैसे माहौल कैसा बन रहा है। जी सनातनी धर्म की आड़ में इन्होंने ऐसा काम किया, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। वाल्मीकि बच्चे को 1 तारीख को मारा गया रायबरेली क्षेत्र के अंदर, और मैं उसमें एक खास बात और देख रहा था, जहां वो ये कह रहा था ना कि हम बाबा के हैं, वो मजाक मजाक में यहाँ तक कह गए कि भगत सिंह को याद कर ले। उनको शर्म नहीं आई शास्त्री जी। वो वीडियो में अभी भी आप देख लेना, उसमें भगत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं कि भगत सिंह को याद कर ले। मतलब अत्याचार की कोई लिमिट होती है कि उनके दिल कितने खुले हुए हैं। जहां एक तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं पूरे देश को मनानी चाहिए, और दूसरी तरफ वातावरण ऐसा बना पड़ा है कि वहां बोला जा रहा है कि योगी के आदमी हैं, फिर भगत सिंह को भी मजाक में लिया जा रहा है कि भगत सिंह को याद कर ले। अरे भगत सिंह है, ये देश आजाद हुआ है, तो क्रांतिकारियों के ऊपर भी अगर ऐसी मानसिकता अगर कोई सरकार रखती है तो ये अच्छा नहीं है। आज का दिन नहीं है ये बात करने का, लेकिन जब दुख होता है, अंदर से दुख होता है, तो खुशी के साथ कमियां भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि समाज तभी जागृत होगा। अगर हम वन साइड बात करेंगे तो वो ठीक नहीं है समाज के लिए। समाज को जागृत भी तो करना हमारा फर्ज है। धन्यवाद। तो बता दूं आपको, फिलहाल आज वाल्मीकि प्रकटोत्सव है, जयंती मनाई जा रही है। बता दूं आपको, फरीदाबाद की बहुत मजबूत टीम, शास्त्री जी साथ में खड़े हैं, बलबीर भाई हैं, सुनील भाई हैं, और हमारे उपकार जी हमारे साथ। और भाई साहब आपका परिचय। मैं कांग्रेस में आ चुका हूँ। कांग्रेस भी हम सुबह से लगे हुए हैं, 2-3 प्रोग्राम में जा रहे हैं। फिलहाल तो जी क्या कहेंगे जी? पहले तो हमारे सब वाल्मीकि जयंती के मतलब उस पर हम जितने भी देशवासी सब उनसे मेरे हाथ वो है शुभकामना है। और मैं नगर पालिका कर्मचारी का जिला प्रधान होते हुए जितने भी मेरे समाज के बड़े छोटे रहेंगे उनको सबको मतलब आज के जन्मदिन पे मैं शुभकामनाएं दे रहे हैं। और फिर बता दूं, यही टीम जो कि कोरोना में जहां पर डॉक्टर भी फेल हो गए थे, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था थी जो इस टीम ने की है, इनके जो कर्मचारी रहे हैं उन्होंने किया। आज फिर एकजुट पूरा समाज, वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है। शोभा यात्रा निकल रही है, पूरे शहर का भ्रमण करेगी, और यहाँ से यात्रा वापस आएगी NIT 5 में, यहीं पर खत्म होगी। और लंगर भंडारे की यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। मंदिर है, बड़ा शानदार मंदिर, आप आए और महर्षि वाल्मीकि के जो शोभा यात्रा है उसके दर्शन करें। बहुत बड़ा दिन। और सिर्फ ये नहीं है कि वाल्मीकि समाज ही मनाएगा, बलबीर जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, पूरे देश को, जो कि पहले महाकवि रहे, महाकाव्य ग्रंथ की रचना की, रामायण की रचना की उन्होंने, तो पूरे देश को बड़े खुशी से ये दिन मनाएं और एकता का संदेश दें, ताकि जो लोग कहीं ना कहीं कुछ कुंठित हैं, जो घृणित हैं, वो भी आगे आए, 2 कदम आगे बढ़ाएं और इस समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ें। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।